सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 9 धर्मवीर हकीकत राय इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। धर्मवीर हकीकत राय, इनका नाम था हकीकत राय, लेकिन इनके नाम के आगे धर्मवीर क्यों लगाया गया? इन्होंने ऐसे कौन से काम किए जिसके कारण इन्हें धर्मवीर हकीकत राय कहा जाता है? इस पाठ से हम ये सारी बातें समझेंगे, जानेंगे। धर्मवीर, धर्म होता है धर्म का पालन करने वाला, वीर होता है वीर बालक, बहादुर। ठीक है, वीर होता है बहादुर। हकीकत राय को बहादुर क्यों कहा गया और धर्म का ऐसा इन्होंने कौन सा काम किया इन्होंने, वही हम इस पाठ से जानेंगे। तो सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए शुरू करें। पाठ 9 धर्मवीर हकीकत राय। लाहौर में हकीकत राय की समाधि है। समाधि आप सभी जानते हैं, जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसको दफनाया जाता है और उसकी समाधि जो वो बनाई जाती है। तो यहीं पर हकीकत राय की समाधि है लाहौर में। आपको इटर्नल क्वेश्चन पर आ सकता है पेपर में ये कि हकीकत राय की समाधि कहाँ पर है, तो लाहौर में। वहाँ बसंत पंचमी पर मेला लगता है। ये भी आपको इटर्नल क्वेश्चन आ सकता है कि हकीकत राय की समाधि पर मेला कब लगता है, तो बसंत पंचमी पर। लोग इस दिन हकीकत राय की समाधि पर जाते हैं और उस वीर बालक को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। बहुत फ़ख्र की बात होती है कि समाधि पर मेला लगे। उनकी समाधि पर मेला इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पर ऐसा काम किया जिन्हें हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। इसलिए उनकी समाधि पर मेला लगा करके उन्हें हमेशा के लिए याद रखा जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की जाती है। इस वीर बालक ने बसंत पंचमी के दिन ही धर्म की रक्षा में अपना बलिदान दिया था। धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था बसंत पंचमी पर। हकीकत राय का जन्म सियालकोट नगर में हुआ था। इटर्नल क्वेश्चन है ये भी, हकीकत राय का जन्म सियालकोट में हुआ था। उसके पिता का नाम भागमल और माता का नाम कोंरा था। ये भी आपको अतिरिक्त प्रश्न आ सकता है। उनके पिता का नाम भागमल और माता का नाम कोंरा था। 5 वर्ष की आयु में पिता ने उसे देवनागरी अक्षरों का अभ्यास कराया। हिंदी के बारे में, देवनागरी हिंदी की लिपि है, उनके बारे में उन्हें ज्ञान करवाया, अभ्यास कराया। माता पिता उसे रामायण और महाभारत के आदर्श पुरुषों की कहानियाँ सुनाया करते थे। इन कहानियों को सुनने से हकीकत के मन में धर्म के प्रति बड़ी आस्था पैदा हो गई थी। रामायण महाभारत धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं, तो उन्हें उनके माता पिता इसी का अभ्यास उन्हें करवाया करते थे, सुनाया करते थे ये कहानियाँ। तो उनके मन में धर्म के प्रति गहरा प्रभाव पड़ा और वो धर्म के रास्ते पर चलने पड़े। नगर में फ़ारसी और अरबी पढ़ाने के लिए मस्जिद में एक पाठशाला थी। 7 वर्ष का होने पर उसे पिता ने वहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। वह वहाँ लगन के साथ पढ़ने लिखने का अभ्यास करता रहा। जब 12 वर्ष की आयु का था तो एक साधारण सी घटना घटी। जब उनकी उम्र 12 साल के हुए तो एक साधारण सी घटना घटी स्कूल में, विद्यालय में, जिसके कारण उसे अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा। क्या घटना घटी आगे सुनेंगे आप। मकतब होता है पाठशाला। मकतब को हिंदी में पाठशाला कहते हैं और ये मकतब जो है ये फ़ारसी अरबी का ही शब्द है। बच्चे खेलने लगे और खेलते खेलते मुसलमान बालकों का हकीकत राय के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। मुसलमानों जो है वो पाठशाला को मकतब कहते हैं, उनके साथ खेलते खेलते उनका झगड़ा हो गया। उन्होंने हकीकत राय को बहुत तंग किया। इन्होंने मुसलमान बालकों ने हकीकत राय को बहुत तंग किया और देवी माँ के लिए अपशब्द कह दिया। देवी माँ अर्थात भारत माता के लिए उन्होंने अपशब्द कहे। उनकी इष्ट देवी के लिए उन्होंने अपशब्द कहे, बुरे शब्द कहे। अपशब्द होता है बुरे शब्द कहे। हकीकत राय देवी भवानी को इष्ट देवी मानता था। वो देवी भवानी को अपनी इष्ट देवी मानता था, कुल देवी मानता था। उसे क्रोध आ गया और उसने रसूल जादी फ़ातिमा के लिए उन शब्दों को दोहरा दिया। रसूल जादी फ़ातिमा मुसलमानों का इष्ट देव, उनके लिए उन्होंने उन शब्दों को दोहरा दिया। इस पर मुसलमान बालक उस पर टूट पड़े, उसे दिल खोलकर पीटा और काजी साहब के आने पर उसकी शिकायत की कि इस काफिर ने रसूल जादी को गाली दी है। उल्टा उस पर ही इल्ज़ाम लगा दिया।
उसे पीटा और उस पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने जो है हमारी रसूल जादी के लिए बुरे शब्द कहे हैं। काजी साहब को चाहिए तो ये था कि दोनों पक्षों की बातें सुनकर बीच बचाव करा देते। काजी साहब को, जो वहाँ के काजी साहब वहाँ के प्रिंसिपल थे, उस मकतब पाठशाला के जो मेन इंचार्ज थे, उनको यही चाहिए था कि दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए और बीच बचाव करा करके उसे वहीं पर रोक दिया जाए वार्ता को, लड़ाई को। परंतु वे शिकायत को सुनकर आपे से बाहर हो गए। लेकिन उन्होंने एक तरफ की शिकायत सुनी और वो आपे से बाहर हो गए, क्रोध में आ गए। उन्होंने हकीकत को कोठरी के अंदर बंद करवाकर वहाँ से ताला लगवा दिया। जब माता पिता को ये समाचार मिला तो वे फूट फूट कर रोने लगे। सारे शहर में कोलाहल मच गया। कोलाहल होता है शोर। सारे शहर में शोर मच गया। हकीकत राय को सियालकोट के न्यायाधीश अदीना बेग के सामने पेश किया गया। ठीक है, कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। वह सज्जन पुरुष था, जो न्यायाधीश था वहाँ का, इंसाफ करने वाला। वो सज्जन अच्छा व्यक्ति था। उसने झगड़े तथा गाली की सारी कहानी को सुनकर काजी से उसे माफ़ करने को कहा। उसने सारी बातों को सुना और प्रिंसिपल काजी को कहा कि इसे माफ़ कर दो। परंतु काजी हकीकत राय को इस अपराध की सज़ा के रूप में फांसी दिलाने की जिद कर रहा था। लेकिन वो काजी जो था वो उसे फांसी दिलाना चाहता था हकीकत राय को। वह उसे केवल एक शर्त पर माफ़ करने को तैयार था और वह शर्त थी कि ये मुसलमान हो जाए। काजी कहता कि मैं उसे एक शर्त पर माफ़ करूँगा, अगर ये मुसलमान हो जाए, अर्थात अपना धर्म परिवर्तन कर ले। हकीकत धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं था। हकीकत राय किसी भी हालत पर अपना धर्म नहीं बदलना चाहता था। अदीना बेग इंसाफ की गद्दी पर बैठकर अपने हाथ एक बेगुनाह के खून से नहीं रंगना चाहता था। वो अच्छा व्यक्ति था, सज्जन पुरुष था। वो गलत निर्णय नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने ये मुकदमा लाहौर भेज दिया। उसने ये मुकदमा जो ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर। लाहौर की जेल में हकीकत राय को उसके माता पिता तक ना जाने माता पिता तक ने जान बचाने के लिए मुसलमान हो जाने की सलाह दी। माता पिता ने उसे बोल दिया कि तू मुसलमान बन जा। पर हकीकत धर्म छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हुआ। उसने यही कहा कि आपने ही तो मुझे सिखलाया है कि धर्म त्यागने से मर जाना अच्छा है। वो अपने माता पिता को कहता है कि आपने ही मुझे सिखाया है कि धर्म परिवर्तन करने से अच्छा है कि अपने प्राण त्याग दो, मर जाओ। अतः आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती कि मैं मुसलमान हो जाऊं। अपने माता पिता को बोल रहा है, यदि मेरी मौत बुखार से या किसी अन्य रोग से जाती है तो आप क्या कर सकते थे? तो अगर मैं बीमार होकर मर जाता तो आप क्या कर सकते थे? कुछ नहीं, आपको संतोष ही करना पड़ता। मैं वीरों की तरह मरने में अपना गौरव समझता हूँ। अतः आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरा अल्लाह और धीरज बढ़े तथा मैं धर्म पथ पर अटल रहूँ। हकीकत का मुकदमा लाहौर के नवाब के सामने पेश हुआ। उसके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी और गले में तोक देखकर दर्शकों की आंखों से आंसू बहने लगे कि एक बेगुनाह को इतना ज़्यादा तड़पाया जा रहा है। सभी लोग जो थे वो रोने लगे। यहाँ भी उसे फांसी से बचने का एकमात्र उपाय बताया गया कि मुसलमान हो जाओ। यहाँ भी उसे यही बताया गया कि मुसलमान बन जाओ। नवाब ने कहा कि तुम अपने परिवार पर दया करो, रसूल की शरण में आ जाओ, दरबार में तुम्हें ऊंचा पद दिया जाएगा। परंतु हकीकत का यही उत्तर था कि मैं किसी भी हालत पर अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। उसे बहुत से बहकाया गया, बहुत सी बातें बताई गई कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो किसी भी हालत पर धर्म को बदलने के लिए तैयार नहीं था। अंतिम बार पूछे जाने पर हकीकत के मुख से यही शब्द निकले, नवाब साहब, मैंने सोच समझ लिया है। मैं चट्टान की तरह अपने संकल्प पर दृढ़ हूँ। मुझे तलवार की धार का भय नहीं। मैंने उस गीता का पाठ सुना है जो कायरों को वीर बना देती है। मेरी नस नस में राम और कृष्ण का खून जोर मार रहा है। मैं भीम और अर्जुन की संतान हूँ। मेरे सामने प्रहलाद और हरिश्चंद्र का जीवन है। यदि आप न्याय नहीं कर सकते तो मैं तैयार हूँ। मैं धर्म पर बलिदान दे रहा हूँ। जल्लाद को हुक्म दीजिए और एक हिंदू बालक का धैर्य देखिए। उसने सब बातें कह दी और उदाहरण भी दे दिए कि मैं इन सब का भक्त हूँ। जो भी अच्छे व्यक्ति थे, जैसे रामायण महाभारत में और हरिश्चंद्र, प्रहलाद इत्यादि जो भी अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म की रक्षा की, उनका बारे में बता करके उसने अपने धर्म को ना बदलने का निर्णय लिया और बोल दिया कि मुझे जो सज़ा देना चाहते हो दे दो। नवाब के मुख से आज्ञा निकलने की देर थी। वीर हकीकत का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। नवाब ने हुक्म दे दिया और उसका सिर जो था हकीकत का धड़ से अलग कर दिया। सब और हाहाकार मच गया।
लोगों के दिल में मुसलमानी राज के खिलाफ विरोध करने के भाव जागने लगे। इस न्याय और बलिदान की गूंज आगरे तक पहुंची। अन्याय होता है गलत निर्णय, उसकी गूंज जो थी हर जगह फैल गई। धन्य वीर हकीकत, धन्य हो तुम सच्चे धर्मी हो, तुमने जीवन दे दिया परंतु धर्म नहीं त्यागा। तुम्हारा बलिदान देश के बालकों को सदा आदर्श का पाठ पढ़ाता रहेगा। धर्म के वास्ते सर्वस्व जो बलिदान करते हैं, युगों तक लोग उनके त्याग को सम्मान करते हैं। बोलता है कि धर्म के लिए जो अपने जीवन का सब कुछ बलिदान कर देते हैं, युगों युगों तक, कई सालों तक जो है उनके त्याग का हम सम्मान करते हैं। आज भी कई साल बीत गए हैं धर्म इसका हकीकत राय को ये बलिदान दिए हुए, लेकिन आज भी उसकी समाधि पर मेला लगता है और उसे याद किया जाता है। यही है एक वीर हकीकत राय की कहानी। जन्म भी ठीक है उनका, मरण भी खूब है उनका, जो अपने देश और जाति की ऊंची शान करते हैं। उनका जन्म लेना भी ठीक है और उनका मर जाना भी ठीक है, जो अपने देश की शान को ऊंचा करते हैं, जो अपने देश के नाम को ऊंचा करते हैं। सलाम है हकीकत राय आपको। तो ये था हमारे हकीकत राय जी के बारे में पाठ, जिन्होंने धर्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया, अपना सब कुछ जो है वो दे दिया और देश का नाम रोशन किया। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धर्म पर हमेशा डटे रहना चाहिए और धर्म की रक्षा करनी चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए और हमेशा अपने देश का नाम जो है वो रोशन करना है। तो इसका पहला प्रश्न है, हकीकत राय को धर्मवीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, इसलिए धर्मवीर कहा जाता है। हकीकत राय ने रसूल जादी फातिमा के लिए अपशब्द क्यों कहे? क्योंकि उन्होंने भी उसे अपशब्द जो थे वो कहे और उसे पीटा, इसलिए उसे गुस्सा आ गया और उसने भी उन्हें अपशब्द कहे। न्यायाधीश अदीना बेग हकीकत राय के लिए अपराध को माफ़ क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने एक पक्ष की वार्ता को सुना था और वो उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते थे, लेकिन हकीकत राय धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे वो फांसी देना चाहते थे। काजी साहब इस अपराध का क्या दंड उचित समझते थे? वो इस अपराध का उचित दंड जो था वो फांसी समझते थे। तीसरा प्रश्न है, न्यायाधीश अदीना बेग हकीकत राय के इस अपराध को क्यों माफ़ करना चाहते थे? क्योंकि वो बेगुनाह को जो थे वो सज़ा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हकीकत राय बेगुनाह था। काजी साहब इस अपराध का क्या दंड चाहते थे? फांसी। हकीकत राय का मुकदमा लाहौर क्यों भेजा गया? तो वो गलत निर्णय नहीं सुनाना चाहते थे, इसलिए उसका मुकदमा लाहौर भेजा गया। हकीकत राय का मृत्यु दंड किस शर्त पर माफ़ किया जा सकता था? कि वह धर्म परिवर्तन कर ले, तभी उसका जो दंड था वो माफ़ किया जा सकता था। हकीकत राय ने यह शर्त स्वीकार क्यों नहीं की? क्योंकि वह किसी भी हालत पर अपना धर्म नहीं बदलना चाहता था। हकीकत राय की समाधि कहाँ है? हकीकत राय की समाधि जो है वो लाहौर में है। इस समाधि पर मेला कब लगता है? इस समाधि पर मेला जो बसंत पंचमी के दिन लगता है। तो ये है इसके 9 प्रश्न, जिनको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इनके उत्तरों को जो है अपनी फेयर नोटबुक पे लिखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पाठ को ध्यान से समझना होगा। अगर आपको पाठ ध्यान से अच्छी तरह से समझ आता है तो प्रश्नोत्तरों को करने में आपको आसानी होती है। तो पाठ को ध्यान से सुने, इस पाठ से शिक्षा ले और इसके प्रश्नोत्तरों को अपनी फेयर नोटबुक पे करें। इसी के साथ हमारा समय यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।